8 फरवरी के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में जलसे की इजाज़त के लिए जो डीसी को एप्लीकेशन दी थी, और हमेशा की तरह एग्जेक्टिव जो है वो उसको कोई फ़ैसला नहीं करती है और 2 दिन पहले आके कह देते हैं कि जी लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन है। वो सिर्फ़ पीटीआई के जलसों के लिए लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन है, बाकी किसी जमात के लिए ऐसा कुछ नहीं है। आज हमने वो पिटीशन फ़ाइल की है हाई कोर्ट के अंदर कि 8 फरवरी को हमें मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त दी जाए, और ये पिटीशन हमने फ़ाइल की है चीफ़ ऑर्गेनाइज़र पंजाब आलिया हमज़ा साहबा की तरफ से और हमारी कमेटी के चेयरमैन अली जाज भुट्टो साहब की तरफ से, कि जिन्होंने इस जलसे को इंतज़ामात को संभालना है। हम तवक्को करते हैं कि हम हमेशा से ही इन अदालतों का दरवाज़ा खटखटाते हैं और हमें कोई लूला लंगड़ा एनओसी दे दिया जाता है और उसके बाद हमारे वर्कर्स की पकड़ धकड़ 8 दिन पहले शुरू कर दी जाती है, और जिस दिन जलसा होना होता है उस रात तो क्रैकडाउन होता है कि जैसे यहाँ पे मार्शल लॉ नाफिज हो जाता है। अब हम तवक्को ये करते हैं कि 8 फरवरी में इस 25 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी के लिए हम अपना मतमा नज़र, जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ था 8 फरवरी के इलेक्शन के अंदर, जिस तरह से ये जाली हुकूमत फार्म 47 की पैदावार इस वक्त बराजमान है, उसको हम तवक्को करते हैं कि हम इस कौम के सामने उन हक़ाइक़ को रख सकें। हम एक पुरअमन जलसा करना चाहते हैं, अपनी बात जो है वो इस 25 करोड़ आवाम तक पहुंचाना चाहते हैं कि जो मैंडेट आपने हमें दिया था उसको किस तरह से इन्होंने चोरी करके इस जाली हुकूमत को हमारे सरों पे मुसल्लत किया हुआ है, और इस मुल्क की तबाही में वो माशी बर्बादी हो, वो सियासी अदम इस्तेहकाम हो, वो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात हो, तो ये हुकूमत इस वक्त अपने पीक पे जा रही है इन तमाम कामों में। और आज मैं समझता हूँ कि जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम की आड़ के अंदर इन्होंने हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के पैकिंग शुरू की है, अपने मनपसंद जजेस की भर्तियां करके ट्रांसफ़र करके, अब जो रही सही कसर थी, जो कौम को इन अदालतों से इंसाफ की तवक्को थी, उसके ताबूत में भी आखिरी कील ठोंकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम अवाम और वकला मुत्तहद हैं और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पे पुरअमन जलसा करेंगे, और इस 26वीं आईनी तरमीम के लिए हम तवक्को रखते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान अब भी उसको इस फुल कोर्ट के सामने लगाएं ताकि उसका फ़ैसला हो सके और ये पैकिंग ऑफ कोर्ट्स जो है ये जाली हुकूमत ख़त्म करे। इमरान खान साहब का 8 के हवाले से 8 फरवरी के हवाले से पैगाम दूंगा कि आपके सामने जिस तरह 32-33 महीने हो गए हैं रजीम चेंज के बाद, तमाशा और मजाक इस मुल्क में लगाया गया, हर हरबा आजमाया गया पीटीआई को क्रश करने के लिए, लेकिन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है। गोलियां चलाई गई लेकिन आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है। इमरान खान साहब का ये कहना है कि मैंने 1.5 साल कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, मैं मज़ीद भी जेल में रहूँगा लेकिन ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा। 8 फरवरी को आपका मैंडेट चुराया गया था, पाकिस्तान का मैंडेट चुराया गया था। उन्होंने वकला को, किसानों को, मज़दूरों को मुखातब होकर हर मकतबा फ़िक्र के लोगों को कहा है कि आप सबका 8 फरवरी को इलेक्शन चुराया गया था, आप सबको बाहर निकलना है, आप सबको 8 फरवरी को यौम स्याह मनाना है। आपके सामने हमारी डिमांड्स थी 26 नवंबर पे, 9 मई पे, और जो इलेक्शन फ्रॉड किया गया पाकिस्तान पे उस पर कमीशन बनाया जाए। दुनिया में ये असूल रहा है कि जब भी किसी इशू पे, किसी मैटर पे 2 राय पाई जाती हैं तो उस पर जुडिशल कमीशन का क़याम किया जाता है। हमने ये कहा कि आप जुडिशल कमीशन का क़याम करें ताकि जो इश्यूज़ हैं उसमें इलेक्शन फ्रॉड हो, 9 मई का इशू हो, 26 नवंबर को जो गोलियां चली उसका इशू हो, तो उस पर 2 राय को ख़त्म किया जा सके, एक राय हो जाए। लेकिन मज़ाकरात तो सिर्फ एक ड्रामा था, वो रचाया गया। इस पर आपके सामने हमने गवर्नमेंट को मौका दिया लेकिन मज़ाकरात आपके सामने हैं।
عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ کس طرح اس کو کور کرنے کے لیے پیکا ایکٹ میں آپ کے سامنے جو آپ پہ صحافیوں پہ میڈیا پہ قدغن لگائی گئی وہ سارا آپ کے سامنے، وہ مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کی آواز بند کی جائے، اس قوم کی آواز بند کی جائے، جو الیکشن فراڈ ہوا ہے اس کو چھپایا جا سکے۔ پھر 26ویں ترمیم کی گئی، عدلیہ کی آزادی پہ حملہ کیا گیا، تو اس پہ مقصد یہ تھا کہ جو فراڈ کیا گیا پاکستان کے ساتھ، تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ تھا، الیکشن فراڈ تھا، ہماری سب کی سیٹیں عالیہ حمزہ صاحبہ کو ہرا دیا گیا، مجھے ہرا دیا گیا، اس فراڈ کو چھپایا جا سکے۔ لیکن فراڈ نہیں چھپتے، انشاءاللہ ہم آخری حد تک لڑیں گے۔ عمران خان صاحب آپ کو پتہ ہے کہ وہ آخری گیند تک لڑتے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کے فالوور ہیں، آخری حد تک جائیں گے، اور 8 فروری کو انشاءاللہ ہر چوک میں، ہر گلی میں، ہر سڑک پہ احتجاج ہوگا، اور ہم نکلیں گے اور یوم سیاہ منائیں گے۔